रूफ टॉप गार्डनिंग योजना का देहरादून में जनवरी के दूसरे सप्ताह में होगा शुभारंभ। शहर वासियों को रूफ टॉप गार्डनिंग योजना के तहत मिलेगा 25,000 तक का अनुदान। शहरवासी 300 वर्ग फीट क्षेत्रफल में छत पर बागवानी कर योजना उठा सकते हैं लाभ। किराएदार भी छत पर बागवानी कर रूफ टॉप गार्डनिंग योजना का ले सकते हैं लाभ। यूपी के तर्ज पर उत्तराखंड में शीघ्र बनेगा एग्री मॉल। मंत्री ने अधिकारियों को दिए कार्य योजना बनाने के निर्देश। एशियाई विकास बैंक जैसी संस्थाओं से समन्वय बनाकर ब्रह्म वित्त पोषण प्राप्त करने के लिए विस्तृत परियोजना बनाने के निर्देश। मंत्री जोशी ने अधिकारियों को मिलेट्स मिशन के प्रचार प्रसार करने के भी दिए निर्देश। पहाड़ी उत्पाद जैसे मोटपा, रामदाना, जंगोरा के प्रदेश में खोले जाएंगे कलेक्शन सेंटर। देहरादून 29 दिसंबर आज न्यू कैंट रोड स्थित कैंप कार्यालय में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कृषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में मंत्री जोशी ने अधिकारियों को शीतकाल में बागवानी करने वालों के किसानों को सेब की पौध, उच्च गुणवत्ता युक्त पौध, अच्छी पैदावार वाली प्रजाति के पौध उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक में मंत्री जोशी ने मिलेट मिशन के अंतर्गत प्रदेश भर में पहाड़ी उत्पाद जैसे मुंडवा, रामदाना, जंगोरा के कलेक्शन सेंटर खोलने के निर्देश दिए ताकि किसानों को पैदावार का उन्हें उचित लाभ मिल सके। मंत्री जोशी ने अधिकारियों को यूपी के तर्ज पर उत्तराखंड में एग्री मॉल बनाने के भी निर्देश दिए। मंत्री जोशी ने अधिकारियों को देहरादून में जमीन तलाशने और एग्री मॉल की कार्य योजना बनाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा, देहरादून में एग्री मॉल बनने से पर्यटकों में इजाफा होने के साथ साथ उत्तराखंड के ऑर्गेनिक उत्पादों को भी बढ़ावा मिलेगा। इस एग्री मॉल में पहाड़ी उत्पाद मंडवा, जंगोरा, रामदाना, विभिन्न प्रकार सब्जियों, फल इत्यादि उपलब्ध होंगी। मंत्री ने कहा, निश्चित ही इस एग्री मॉल बनने से हमारे पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा। बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को रूफ टॉप गार्डनिंग योजना के क्रियान्वयन और सभी तैयारियां पूरे करने और इसके प्रचार प्रसार करने के भी निर्देश दिए। रूफ टॉप गार्डनिंग योजना की शुरुआत 15 जनवरी को की जाएगी। योजना के अंतर्गत देहरादून को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लिया गया है। जनपद देहरादून के शहरी क्षेत्रों में छत पर बागवानी को बढ़ावा दिए जाने हेतु योजना की शुरुआत की जा रही है। इसमें यदि कोई व्यक्ति किराए के घर पर निवास कर रहा हो एवं छत पर बागवानी करना चाहता है, वे भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे, बशर्ते इसके संबंध में वह अपने मकान मालिक से अनापत्ति सहमति प्राप्त कर एनओसी स्व प्रमाणन एनओसी सेल्फ सर्टिफिकेशन उपलब्ध कराएंगे। योजना के तहत समस्त पंजीकृत आवेदकों को 1 दिवसीय रूफ टॉप गार्डनिंग प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा एवं सफल प्रशिक्षार्थी ही योजना अंतर्गत राज्य सहायता का लाभ मिलेगा। योजना अंतर्गत राज्य सहायता का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदकों को विभागीय वेबसाइट के डैशबोर्ड पर जाकर रूफ टॉप गार्डनिंग लिंक पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा और आधार कार्ड, नगर पालिका में निवास का कोई प्रमाण पत्र और बिजली पानी की बिल, बैंक पासबुक की छाया प्रति आवेदक पर घर की खाली छत की फोटो अपलोड करना होगा। योजना के तहत शहर में निवास करने वाले प्रति परिवार एक ही व्यक्ति लाभान्वित किया जाएगा, जिसके पास न्यूनतम 300 वर्ग फीट क्षेत्रफल में छत उपलब्ध हो, वह व्यक्ति ही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे तथा 300 वर्ग फीट क्षेत्रफल के अंतर्गत कुल लागत ₹50,000 का 50% अधिकतम 25,000 रूपए राज्य सहायता प्रदान की जाएगी। योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने के लाभार्थी को 5,000 रूपए डीबीटी माध्यम से प्रदान की जाएगी। मंत्री जोशी ने जायका परियोजना की तर्ज पर अन्य जनपदों में भी किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से औद्योगिक विकास के लिए एशियाई विकास बैंक जैसी संस्थाओं से समन्वय बनाकर वहां वित्त पोषण प्राप्त करने के लिए विस्तृत परियोजना बनाने के निर्देश दिए।